जय हिंद, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले झारखंड होमगार्ड 8864 पोस्ट का जो है पेपर कटिंग के माध्यम से आप सभी को जानकारी है कि 16 जिला में 8864 पोस्ट में होमगार्ड का जो बहाली होने वाला है। अलग अलग जिला में अलग अलग सीट रहने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट की बात करें तो रांची जिला में 16 से 14 पोस्ट में जो है फॉर्म आया हुआ है और उसका जो है फॉर्म फिलअप ऑनलाइन हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जो 8864 पोस्ट है उसका जो है फॉर्म किस तरह से आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि जो है इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, और अगर आप होमगार्ड में जॉब करते हैं तो आपको फ्यूचर में क्या लाभ हो सकता है, ये पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बता दें कि सबसे पहले 8864 पोस्ट में झारखंड गृह कार्य विभाग से जो है लेटर निकल चुका है। हर एक जिला का जो रिक्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग सभी जिला में उसका जो है लेटर जाएगा, और लेटर जाने के बाद हर एक जिला में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और नोटिफिकेशन आपको हर एक जिला के ऑफिशियल साइट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेपर के माध्यम से भी आप लोग को जो है जानकारी मिलने वाला है। हर एक जिला में एक साथ फॉर्म फिलअप नहीं होगा, अलग अलग जिला में अलग अलग समय में जो है फॉर्म फिलअप होना है, लेकिन बहुत जल्द होगा। अगर आप होमगार्ड का बहाली में जाना चाहते हैं तो अपना फिजिकल को जो है स्ट्रॉन्ग कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि 8864 पोस्ट का जो है वैकेंसी बहुत जल्द हर एक जिला में आने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आप रांची जिला के हैं तो सिर्फ रांची जिला में जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप जिस जिला में उसी जिला में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जिला का बच्चा या फिर दूसरा प्रखंड का बच्चा वहाँ पे आकर फॉर्म नहीं भर सकता है। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि इसके लिए सबसे पहले आपके फॉर्म निकाला जाएगा, और फॉर्म निकालने के बाद आपका जो है उसका फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद आपको फिजिकल कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिजिकल में आपको सबसे पहले रनिंग कराया जाएगा, गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। शहरी के लिए अलग टाइम दिया गया है और जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग जो है टाइमिंग दिया गया है। सबसे पहले आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका हाई जंप है, फिर लॉन्ग जंप है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका बात रहने वाला है फ्रेंड्स फिजिकल, क्योंकि होमगार्ड की बहाली में फिजिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी बच्चा रनिंग पास कर जाएगा, हाई जंप पास कर जाएगा, लॉन्ग जंप पास कर जाएगा, ये तीनों प्रोसेस पास करता है तभी बच्चा को जो है एग्जाम कराया जाएगा। और एग्जाम में आपको मात्र 30% लाना है, पासिंग मार्क्स लाना है। उसमें वो किसी प्रकार का एक्स्ट्रा नंबर लाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बस वो पासिंग है, क्वालिफाइंग है, रिटर्न एग्जाम। लेकिन फिजिकल में जो बच्चा एक्सीलेंट मारता है उसको अलग से नंबर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा कोशिश करिए कि जो है होमगार्ड की बहाली में एक्सीलेंट मारने के लिए अगर आपका नहीं तैयारी है तो आप तैयारी करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है फ्रेंड्स कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हर एक प्रखंड में बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग सीट दिया हुआ रहता है और गर्ल्स को अलग से टाइमिंग दिया जाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आपका जो मेरिट बनने वाला है फिजिकल के पॉइंट के अनुसार ही मेडिकल जो है मेरिट बनने वाला है। इसमें रिटर्न का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बस आपको पासिंग मार्क्स लाना है। बस यही आपका जो है सिलेक्शन के लिए रहने वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहना है फिजिकल, और फिजिकल के बाद आपका जो है मेरिट इसमें बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत से भाइयों को ये कंफ्यूजन है कि होमगार्ड में जॉब करने का आपको क्या फ़ायदा है, होमगार्ड सरकारी है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि झारखंड होमगार्ड प्योर सरकारी नौकरी नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी इसको कहते हैं जिसमें सरकारी का जो सभी सुविधा दिया जाता है संवैधानिक तौर पे। उसमें अनुकंपा में अगर आप कुछ हो जाते हैं तो अनुकंपा में आपको जॉब दिया जाता है। अगर आप मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, घर में रेस्ट करते हैं तो भी आपको सैलरी मिलता है। लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं है। अगर आप ड्यूटी करिएगा तो आपको सैलरी मिलेगा, ड्यूटी नहीं करिएगा तो सैलरी नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है फ्रेंड्स कि अगर कोई बच्चा का जो है एजुकेशन अच्छा है, वो अच्छा तैयारी किए हुए हैं, फिजिकल भी अच्छा है, तो वो सोचते हैं कि अगर हम होमगार्ड में बहाल हो जाएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको तुरंत जाकर वहाँ पे ज्वाइन करना होगा, जिससे आपको जो है पढ़ने में जो दूसरा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा, ये सोचते होंगे। तो फिर मैं बता दें कि होमगार्ड में मेरिट आने के बाद, ट्रेनिंग के बाद अगर आपको ड्यूटी करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। अगर आप ड्यूटी करिएगा तभी आपको सैलरी मिलेगा, ड्यूटी नहीं करिएगा तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन आप किसी भी समय 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप कहीं आपका जॉब नहीं लगता है तो आप जाके कभी भी लाइफ में कभी भी होमगार्ड का जो है अगर आप मेरिट हो जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं तो कभी भी आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं और आप ड्यूटी कर सकते हैं। और आप एक दिन ड्यूटी करिएगा तो उसको जो है आपको 1088 रुपया करके आपको जो है सैलरी मिलने वाला है। जितना दिन ड्यूटी करिएगा उसका सैलरी मिलेगा, जिस दिन ड्यूटी नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसमें संडे सैटरडे कुछ नहीं है।
आप जब ड्यूटी में जाइएगा तभी आपको जो है सैलरी मिलने वाला है। और अगर आपको ड्यूटी करने मन है तो कर सकते हैं, नहीं मन है तब कुछ दिन तैयारी कर लीजिए। अगर आपका जॉब नहीं लगता है तो फिर आप जाकर वहाँ पे रिज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करिएगा और ड्यूटी करिएगा, तभी जो आपको सैलरी मिलने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से भाई को कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं अगर हम वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको तुरंत वहाँ पे ज्वाइनिंग करना है। ऐसा कुछ नहीं है, मात्र 3 महीना का आपका ट्रेनिंग होगा। बस 3 महीना को ट्रेनिंग समय जाना है और ट्रेनिंग के बाद आपको ड्यूटी करने का मन तो करिए, नहीं करने का मन तो नहीं करिए। अब जब आपको ज्वाइनिंग करना होगा, जब ड्यूटी करना होगा, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या बताए फ्रेंड्स आपको होमगार्ड में, ये प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स कि जब भी झारखंड पुलिस का वैकेंसी आएगा, झारखंड में जब भी वैकेंसी आएगा तो आपको अपने एज के 5 साल का जो है आरक्षण दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा जनरल कोटा से है और झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आता है नोटिफिकेशन में, अगर 25 साल जनरल कोटा में दिया हुआ है प्लस 5 साल, आपको 30 साल का जो है 30 साल के बीच में अगर आप रहते हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर एसटी कैटेगरी से है तो उनको 30 साल दिया गया है जो नोटिफिकेशन में, तो 5 साल का आपका छूट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये बात समझिए कि झारखंड में कभी भी आज है, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, कभी भी झारखंड पुलिस का वैकेंसी आता है तो आपके कैटेगरी की एज में +5 5 साल का छूट मिलने वाला है, ये बात निश्चिंत है। और दूसरी बात कि झारखंड में कभी भी पुलिस का वैकेंसी आएगा, झारखंड पुलिस का वैकेंसी आएगा, उसमें होमगार्ड कैटेगरी के लिए अलग से 50% का जो है वैकेंसी रहता है। 50% उन लोगों के लिए जो वैकेंसी को क्रिएट किया जाता है रहता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर झारखंड में होमगार्ड झारखंड में अगर झारखंड पुलिस का 10,000 वैकेंसी आता है तो 5,000 वैकेंसी होमगार्ड के लिए रहता है। लेकिन उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है फ्रेंड्स कि कोई भी कैटेगरी जनरल से हो या फिर होमगार्ड से हो, जो फिजिकल क्वालिफिकेशन होता है झारखंड पुलिस में फ्यूचर में, या फिर 1600 मीटर रहे या कुछ भी रहे, उस जो फिजिकल क्वालिफिकेशन को आपको पास करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको जो है 40% मिनिमम लाना पड़ेगा, तभी जो आपका जो सिलेक्शन हो सकता है। अगर 40% से कम लाते हैं और सीट खाली जाता है तो उस सीट को जनरल बच्चा की तरह, जनरल जो होंगे, जो नॉर्मल बच्चे होंगे जो होमगार्ड में नहीं होंगे, उसके द्वारा आपका सीट को भर लिया जाएगा। यही यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। तो फ्रेंड्स आपके लिए जो होमगार्ड का जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है फ्रेंड्स। अगर आप होमगार्ड जॉब में ज्वाइन कर जाते हैं तो फ्यूचर में कभी भी झारखंड पुलिस का जॉब आता है तो उसमें आप लोग को 50% का आरक्षण मिलने वाला है, साथ ही साथ 5 साल का छूट मिलने वाला है, उम्र सीमा में 5 साल का छूट मिलने वाला है। ये आप लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। और दूसरी बात, अगर आप होमगार्ड में ज्वाइन कर लेते हैं, मेरिट में आपका नाम आता है, ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप ड्यूटी करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करिए। आप ड्यूटी जिस दिन से करिएगा उस दिन से आपको सैलरी मिलने वाला है। 5 साल बाद कर सकते हैं ज्वाइन, 1 साल बाद ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी जो है आपको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको फ्यूचर में जो है बहुत फायदा होने वाला है। झारखंड पुलिस के वैकेंसी जब कभी भी आए, 5 साल का छूट, 50% का आरक्षण, और मात्र आपको 40% लाना है। तो जो भी एग्जाम होता है 100% में 40% आपको लाना है, आप जो है सीधा सीधी झारखंड पुलिस में बहाल हो जाइएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।